शांति। थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो भाई। ओम शांति। ऐसे पूरे विश्व में कैसे शांति आएगी? तेज बोलो। ओम शांति। हाँ, देखो, ओम शांति बोलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब किसी मंत्र को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मैं आ रहा था तो बाहर लिखा एक मुझे मिला कि सभी धर्मों का जो मूल है, मंत्रों का जो मूल है, वो है शांति। सभी संप्रदायों का मूल है वो है शांति। तो ओम शांति बोल दो तो उसमें सब कुछ आ जाता है। भगवान शंकर से मां गंगा ने एक बार पूछा कि प्रभु, हम पृथ्वी पे तो जा रहे हैं, लोग हम में स्नान करेंगे, हमें दूषित करते जाएंगे, हजारों साल के बाद एक समय आएगा तो हम एकदम दूषित हो जाएंगे। तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी भी सर्विसिंग हो जाए, यानी हम कैसे शुद्ध हों, हमारी शुद्धता का क्या कोई है विधान, कोई तरीका हमें बताएं। तो भगवान शंकर ने बताया कि सैकड़ों साल, हजारों साल आप में लोग गंदगी डालेंगे अपने को शुद्ध करने के लिए, लेकिन एक दिन कोई सच्चा संत जब आएगा और तुम में डुबकी लगाएगा तो तुम्हारी सर्विसिंग हो जाएगी, शुद्ध हो जाओगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय वो संतों की टोली, गिरुआ वस्त्रधारी तो है ही है, लेकिन ईश्वरी विश्वविद्यालय के भी संत हैं जो बैठे हुए संत। आज इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लेखराज बाबा ने जो जिस प्रकार से उनको परमात्मा का आभास हुआ और जो उन्होंने सूत्र दिया, और आज जिन परिस्थितियों में पूरा विश्व आज बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, पूरा विश्व, आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। 7 अरब, 7 अरब, यानी कि अभी परसों टीवी में दिखा रहा था कि इतनी जनसंख्या है कि अगर मनुष्य की श्रृंखला बनाई जाए, पृथ्वी पे जितने मनुष्य हैं, तो चंद्रमा पे 9 बार आना और 9 बार जाना, इतनी जनसंख्या है। 197 पूरी पृथ्वी की चक्कर लगा सकता है मनुष्य श्रृंखला बना करके। अब सोचो कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही, उतनी ही हिंसा भी बढ़ता जा रहा है, उतनी ही भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आखिर देखो, उस पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई, सूर और असुर दोनों रहे हैं, लेकिन इसको बैलेंस कौन किया, कौन कर रहा है? तो निश्चित रूप से इसको बैलेंस करने वाला अगर कोई है, उसमें योगदान किसी का है। आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में योगदान किसी का है तो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जहां हर जगह अशांति, हर जगह युद्ध की उद्घोषणा की जा रही है, हर जगह बारूद और बमों के ढेर लगाए जा रहे हैं सीमाओं पे, और वहां से 137 देशों में हमारी ओम शांति का नारा गूंज रहा है। परमात्मा भी सुन करके प्रसन्न हो रहा है कि चलो, अगर कुछ उत्पाती लोग हैं तो हमारे बच्चे भी हैं जो उस उत्पाती को अगर कोई आग लगा रहा है तो ओम शांति बोल करके उस आग को बुझाने का भी कार्य कर रहा है। वो हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के लोग हैं। हमारे मध्य में बैठी हुई परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारी दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, और अनेक हमारी भाई बैठे हुए, निर्वेहर भाई, और हमारे साथ ट्रेन में आए हमारे भाई जी, क्या नाम, ब्रिज किशोर जी, ब्रिज मोहन जी, इनका हम रात भर सानिध्य प्राप्त किए। जब ट्रेन में हमसे मुलाकात हुई तो मैं तो पगड़ी बांधे था, तो हमने कहा कि मैं तो समझाए पहचान नहीं पाए, लेकिन देखो ब्रह्म कुमार भाई बड़े चतुर होते हैं।
वो बड़े अंदर से अंतर्मुखी होते हैं। मैंने कहा महाराज मैं आपके यहाँ आ चुका हूं। बोले मुझे पता है। हमने अच्छा, मैं तो आधे घंटे से सोच रहा था कि आप पहचान नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद ये सो गए तो मैंने सोचा कि देखो 6 बजे तो हमारी स्टेशन पे 6:30 बजे राजधानी रुकती है, हम कैसे उतरेंगे, हमारे साथ तो और संत थे। लेकिन जब मैंने देखा तो मैं आश्वस्त हो गया कि चलो अब कोई नहीं, हमारे साथ एक ब्रह्म कुमारी भाई है और ब्रह्म कुमारी बहनें हैं, तो मेरी स्टेशन छूटेगी नहीं। और मैं बताऊं कि मोबाइल या घड़ी से समय नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ अपनी पर्दा हटा के इनकी तरफ देख रहा था कि ये जगे हैं कि सोए हैं। और 3:30 और 4 बजे भाई जगे और उसी समय मैं भी जग गया और मेरी ट्रेन छूटी भी नहीं और मैं उतर गया स्टेशन पे। यानी कि मुझे विश्वास है। तो ऐसे हमारे ब्रजमोहन भाई जी और बैठे हुए हमारे देखिए यहाँ पे सरकार से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं। संत महासभा के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री महर्षि आंजनेश जी महाराज, स्वामी शरणानंद जी महाराज और हमारे प्रयाग पीठ के पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी महाराज, अनेक विभूतियां और पूज्य संत चरण विराजमान है। देखो जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य को मंडन मिश्र से मिलना था तो पूछा गया, आदि जगत गुरु शंकराचार्य को बताया गया कि आप जाना और जिसके द्वार पे 2 तोते बैठ के संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हो, समझ लेना कि वही मंडन मिश्र का घर है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जाते हैं मंडन मिश्र को खोजते हुए और जब देखते हैं कि वास्तव में 2 तोता बैठ के संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो समझ जाते हैं यही मंडन मिश्र का घर है। आज उसी प्रकार से हम तो लोगों से कहते हैं जाना अनेक संस्थाओं में चले जाना घूमने, जहां 5 विकार है, अभी निर्वेहर भाई साहब बता रहे थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जहां काम नहीं राम हो समझ लेना वही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जहां क्रोध नहीं प्रेम हो समझ लेना वही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जहां लोभ नहीं लाभ हो और बिना इन्वेस्ट का लाभ हो, परमात्मा की प्राप्ति होती हो, समझ लेना वही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जहां मोह नहीं मोहनी दादी और अनेक दादियां हो, समझ लेना वही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। और जहां अंत में जहां अहंकार नहीं हो, जहां निरंकार हो, समझ लेना वही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आज ये पृथ्वी पे एक ऐसी संस्था है जिससे हमें लगता है, देखो हमारे 13 अखाड़े हैं, 127 संप्रदाय है हिंदुओं में। हमें तो ये लगता है हर अखाड़े तो बना 127 बना संप्रदाय बना, हमें लगता है 128वां संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है, 10वां अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसके गोद में मां का भी प्रेम मिलता है, दादी का भी प्रेम मिलता है, भाइयों का भी प्रेम मिलता है और इन बहनों का भी प्रेम मिलता है। सब एक छत्र छाया के नीचे बैठ करके अध्यात्म की बातें किया करते हैं, राष्ट्र की चिंतन किया करते हैं। देखो राष्ट्र का चिंतन, यहां से धर्म अर्थ काम मोक्ष के सब स्वामी बनने का कार्य करते हैं। हम बैठे बैठे सोच रहे थे, बाबा लेखराज जी जो हीरे का व्यवसाय करते थे, वो हीरे का व्यवसाय तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने सोचा इसमें कुछ नहीं रखा, हम क्यों नहीं इस पूरे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को हीरा बना दे, और हीरा की कारखाना स्थापित कर दिया ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में। विदुर जी महाराज से एक जिज्ञासु प्रश्न करता है, महाराज स्वर्ग में जाने का, विदुर जी महाराज से जिज्ञासु एक प्रश्न करता है, महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? विदुर जी महाराज उसको बताते हैं जीवन का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति है। पुनः जिज्ञासु प्रश्न करता है, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? विदुर जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति जीवन प्रयत्न परमात्मा का नाम लेता है, मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, अच्छा ये बताओ कि जो परमात्मा का नाम न ले, हम नास्तिक है, उसके बाद हम कैसे स्वर्ग की हमें प्राप्ति होगी? हम चाहे कि स्वर्ग में जाए तो? विदुर जी महाराज कहते हैं, अगर तुम परमात्मा का नाम नहीं लेते हो तो जीवन पर्यंत सेवा करो, गरीबों की, असहायों की, दुखियों की, बिना भेद का सेवा करो, तो मरने के बाद तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुनः जिज्ञासु प्रश्न करता है, अगर हमारे अंदर सेवा का भी भाव ना हो फिर कैसे स्वर्ग में जाएंगे? विदुर जी महाराज कहते हैं, तो एक उपाय है,
जिस धरती पे तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि पे तुम्हारा जन्म हुआ है, अगर उस मातृभूमि पे संकट आए, उस मातृभूमि के लिए लड़ते 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 जो व्यक्ति प्राणों की न्यौछावर कर देता है, वो मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि अगर जिसके अंदर तीनों गुण हो, जो परमात्मा का भी नाम लेता हो, जो सेवा भी करता हो, जो अपनी राष्ट्र और मातृभूमि के लिए, जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए कृत संकल्प हो कार्य करता हो, उसको कहां स्थान मिलेगी? विदुर जी महाराज कहते हैं उसे मरने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे मरने के बाद स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके चरणों में स्वर्ग होता है। और ऐसे हमारी दादी बैठी हुई है, तो ऐसा स्थान है ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहां स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमें अभी हम आए तो हमसे किसी ने कहा कि आप आए तो बड़ा हमें अच्छा लगा, मेरी महफिल सज गई। हमारी एक दादी ने बोला। हमने कहा मैं यहां पे आया तो महफिल तो सजी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर सज गया। 2-4 बार हमारी बहनों ने पहले भी कहा कि आप चलो, मैंने उसे कहा कि नहीं, अभी थोड़ा सा वास्तव में कार्यक्रम इस बार भी करीबन हमारे मृत्युंजय भाई जानते हैं और रामनाथ भाई, एक हमारे हाथ मृत्युंजय भाई हैं, एक रामनाथ भाई, दोनों पकड़ के खींच के अब लाते हैं कि आप कैसे नहीं चलोगे। बहनें तो खैर लाती ही हैं। तो हमने कहा देखो अभी थोड़ा सा कार्यक्रम है, तो हमारी एक भाई ने कहा कि लगता है स्वामी जी आपकी थोड़ा सा मोटे हो चुके हैं, इसलिए जो है ना आप ज्यादा कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो मुझे बात सही लगी। अब वास्तव में उस समय मेरा वेट 120 किलो हो गया था। मैंने कहा बात तो सही कहा। हमने कहा चलो मैं देखता हूं, और मैं आपको बताऊं कि करीबन 2-3 महीने में 90 किलो वेट मैंने कम कर लिया। तो अब ये मत पूछना, कोई जो मोटा होगा पूछेगा इसका बताओ कैसे हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति जो है इसकी इलाज करता है। अरे परमात्मा के शरण में आओ, परमात्मा का ध्यान करो, परमपिता परमात्मा में विश्वास करो, निश्चित रूप से तुम्हारी कायाकल्प बदल जाएगी। हमें याद है पहले वो दिन जिस समय भाई और बहनें आकर के हमारे हिंदू महासभा भवन में आगे बैठते थे, स्वामी जी एक कार्यक्रम है आपको चलना है। मैं सोचता था यार कहां का ये, 2 बार 3 बार मैं मना करता हूं फिर भी आकर के बैठ जाता है। कौन है ये? कार्यालय के लोग बैठा बोलते थे स्वामी जी सुबह हो गया शाम तक बैठा हुआ है। मैं मिला और मैं पहली बार आया और मुझे याद है मैंने कहा चलो देखता हूं ये कौन सी बला है, और यहां तो बल्ले बल्ले हो रहा है, सब परमात्मा के बला नहीं है तो बल्ले बल्ले हो रहा है। तो यहां पे आनंद है, परमानंद है। जहां पे बताओ चिंता में लोग काम क्रोध, यार पंखा लगाओ थोड़ा गर्मी हो रहा है, जहां काम क्रोध लोभ मोह के चक्करों में, हाँ वो पंखा भी इसीलिए नहीं लगाया कि कम से कम बोले जल्दी, क्योंकि लोग भी तो बोर हो रहे हैं ना। तो ये है। तो उस समय मैं बला समझता था या बल्ले बल्ले है। आज मेरे पास शब्द इतने होते हैं कि आप लोग के समय कम पड़ जाते हैं मैं जब बोलने लगता हूं तो कितना बखान किया जाए। 75वें वर्ष में हमें कहते हुए बड़ा अपार प्रसन्नता हो रही है कि बैठे हुए जो साधु सन्यासी ये बैठे हुए सफेद वस्त्रों में है, बैठे हुए दादी और दीदियां हैं, भाई हैं। आज हमें लगता है कि अगर हमारी कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ी कि संस्था के लिए, इन व्यक्तियों के लिए, इन हमारे बैठे हुए मूर्तियों के लिए, तपस्वियों के लिए अगर जान भी देना पड़े तो शायद कम है, और मैं देने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं देख रहा था, एक बार हमसे भी कोई पूछ रहा था स्वामी जी इसके बारे में अनुभव बताओ। मैंने कहा क्या मैं अनुभव बताऊं। मैं आया था तो मैं सोचा था बाबा का जो सूत्र है, आ मेरे दिल में बस जा, मुझको पटा ले या पट जा। तो मुझे तो मैं पट ही गया हूं कि पटा लिया हूं, मुझे खुद पता नहीं है। मैं दीवार पे देखता हूं, सफेद दीवार पे लाल से लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये जितने सन्यासी बैठे हुए लाल कपड़ों में, वो लिखे हुए अच्छा रहे प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय, और सफेद जो दीवार है वो हमारे भाई और बहनें हैं ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्था। हम दोनों का संबंध है, लाल से सफेद का अस्तित्व है और सफेद से लाल का अस्तित्व है। दोनों का आज संगम है, देखने में कितना आनंद आ रहा है।
आज लगता है, हमारे भाई बता रहे थे जो आए हैं दिल्ली से, कि आज वो दिन आ गया। निश्चित रूप से वो आज ये दिन आ गया। आज ये भ्रम लोगों से हट गया कि जो हिमालय के कंदराओं में बैठ के तपस्या करता है सिद्ध वही नहीं हो सकता। आज जो बैठे हुए झोपड़ी में अग्नि के बीच में बैठ के सिर्फ साधना करता है वही नहीं हो सकता। आज यहां पे बैठ के दादी के चरणों में, आज यहां पे बैठ के बाबा के कृपा पात्र बन करके भी जो सेवा करता है, चाहे वो कहीं भी अमेरिका में हो, चाहे 137 देश, चाहे 180 देश के किसी कोने में सेवा कर रहा हो, वो अपने आप में सिद्ध है, अपने आप में महात्मा है, वो परमात्मा में है। परमात्मा कहता है, अय वत्स न कर मुझसे पर्दा, तू और नहीं मैं और नहीं। अय वत्स न कर मुझसे पर्दा, तू और नहीं मैं और नहीं। मैं अति प्रियतम तेरा प्यारा, होता न कभी तुझसे न्यारा। भ्रम घूंघट के पट हटा देख, तू और नहीं मैं और नहीं। मैं अति प्रियतम तेरा प्यारा, होता न कभी तुझसे न्यारा। भ्रम घूंघट के पट हटा देख, तू और नहीं मैं और नहीं। मैं अंशी तो तू अंश मेरा, मैं अंशी तो तू वंश मेरा। फिर क्यों समझा मुझे गैर बता, तू और नहीं मैं और नहीं। अय वत्स न कर मुझसे पर्दा, तू और नहीं मैं और नहीं। मैं आत्मा आत्मज नाम तेरा, मैं अंशी तो तू अंश मेरा। परमात्मा देखो कहता है, मैं आत्मा आत्मज नाम तेरा, तू अंशी तो, मैं अंशी तो तू अंश मेरा। फिर क्यों समझा मुझे गैर बता, तू और नहीं मैं और नहीं। है आनंद सिंधु स्वरूप मेरा, एक बिंदु समान स्वरूप तेरा। है आनंद सिंधु स्वरूप मेरा, एक बिंदु समान स्वरूप तेरा। क्या बिंदु सिंधु जल वेद कहीं, तू और नहीं मैं और नहीं। अय वत्स न कर मुझसे पर्दा, तू और नहीं मैं और नहीं। मैं ब्रह्मा विश्व का कारण हूं, मैं ब्रह्मा विश्व का कारण हूं, तो विश्व बना है कार्य मेरा। मैं ब्रह्मा विश्व का कारण हूं, तो विश्व बना है कार्य मेरा। कारण से कार्य न भिन्न कहीं, तू और नहीं मैं और नहीं। अय वत्स न कर मुझसे पर्दा, तू और नहीं मैं और नहीं। दोस्तों, मित्रों, भाइयों, ये कहने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आज 75वें वर्ष में बाबा ने तो पूरी दुनिया को पटा लिया। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया को पट ही जाना चाहिए, क्योंकि उसी में भलाई है, उसी में भलाई है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़ंडरा रहा किनारे बैठ। किनारे मत बैठो, आप चलो। एक बार जाकर के ईश्वरी विश्वविद्यालय में, प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाओ, अपने हस्ताक्षर करो, हाजिरी लगाओ। वरना जब हम ऊपर चलेंगे तो हम ही लोग पैरवीकार बनेंगे कि जी इसको लो, इसको खदेड़ो। ये बदमाश था, हमें रोकता था, रोध उत्पन्न करता था। देखो हमारे जितना गिरुआधारी और संत बैठे हैं और हमारे भाई बैठे, हम ही लोग तो, अगर जो पापी ही रह जाएगा तो उसकी मुक्ति कहां से हम लोग कराएंगे? बाबा से और ब्रह्मा बाबा से कहां तक हम लोग पैरवी करेंगे? तो इसलिए आजा, अभी भी समय है, नहीं तो वहां से पुनः धक्के मारा जाएगा। भागो यहां से, गिराउट। वहां हम लोग को डिस्टर्ब करता था ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। तो इसलिए अखिल भारत संत महासभा द्वारा, संतों द्वारा आज हमारी पिछली बैठक हुई थी, वहां प्रस्ताव पास हुआ था कि ईश्वरी विश्वविद्यालय को हम लोग एक प्रस्ताव अपना देंगे। कहां है भाई? हरि जी लाओ। स्वर्ण पत्र बनाया गया है संत महासभा की तरफ से, जिसमें पूज्य नारायण गिरी जी महाराज और उत्तराखंड के संत महासभा के अध्यक्ष योगी स्वतंत्रतानंद जी महाराज, महर्षि आंजनेश जी महाराज जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सबने और हजारों संतों ने मिलकर के, और हरि शर्मा जी ने स्वर्ण पत्रक बनवाया जो ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए था। अब छोड़ दो। देखो समय तो कम है, काफी लोगों को भूख लगा है, लेकिन क्या करें, जब आते हैं तो अब आज हमें भी जाना है। चाहते हैं कि कितने कम समय में कितनी जल्दी हम क्या क्या बोल दें। आधी है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी मुलाकात आधी। पता नहीं क्यों इतना प्रेम जागृत होता है।
मन में इतना उल्लास होता है कि क्या बोले है? जबकि काफी लोग ये सोचते हैं, हमारे भाई बहन जैसे लगता है कि हम बाहर जाते तो सोचते हैं देखो हम लोग ये संतों का मिलन होता है, यहां कोई भक्त और संत नहीं है। हम देख रहे थे तो बल्कि आप लोग तो नीचे बैठे हो, अब ये बता रहे थे कि सब लोग एक समान हो गए हैं, लेकिन हम देख रहे थे आप नीचे तो खैर वजनी है, अगर एक तरफ 10 किलो का बटखारा रखो दूसरी तरफ 2 किलो का, तो 2 किलो का ऊपर उठ जाता है। तो हम लोग तो अभी बड़े हल्के हैं, लेकिन मजा उस दिन आएगा जिस दिन हम सब बराबर पे बैठ जाएंगे, मजा उसी दिन आएगा। तो ये है, तो मैं अब सभी संतों की तरफ से मैं एक पढ़ के सुना देता हूं, इसके बाद सभी संत जो है इसको भेंट देंगे। आप कहां गए मृत्युंजय भाई? प्रजापिता, सब लोग ओम शांति के उच्चारण करके इसका अनुमोदन करेंगे। जब मैं पढ़ लूंगा तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ओम शांति। आप सबके द्वारा जिस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए विश्व शांति, भाईचारे एवं मानवोत्थान के कार्य संपादित किए जा रहे हैं, यह अति सराहनीय है। संत महासभा इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है। यो विश्व के उत्कृष्ट आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता व समर्थन प्रदान करती है। ओम शांति। दूसरा पत्र जो बनाया गया है, अभिनंदन पत्र संतों की तरफ से। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्लेटिनम जुबली महोत्सव के पावन अवसर पर हम सभी संतों की ओर से आदि रत्नों को सम्मानित करते हुए गौरव महसूस कर रहे हैं। विशेष रत्नों में ईश्वरीय गुणों एवं शक्तियों से विभूषित दैवीय कुल को उमंग उत्साह से भरपूर करने वाली, अथक सेवा से सबको सदा आगे बढ़ाने वाली दादी जानकी जी का विशेष तथा उच्च स्थान है। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि 136 देशों में 8,500 सेवा केंद्रों द्वारा हजारों समर्पित बहनें व भाइयों तथा लाखों परिवारों के जीवन में पवित्रता एवं आत्मिक सुख शांति तथा आनंद लाने के दिव्य अलौकिक कार्य को आपके नेतृत्व में सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है। वास्तव में यह कार्य परमपिता परमात्मा शिव द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से दी गई आध्यात्मिक शिक्षा का ही परिणाम है। आप अपनी भारत की संस्कृति, ज्ञान, योग, त्याग, तपस्या व सेवा भावना द्वारा दैवी संस्कृति व दैवी स्वराज की स्थापना के कार्य में सबसे अग्रसर है। अतः आप ऐसे विश्व में सर्व आत्माओं के लिए शांति के प्रकंपन फैलाने वाली ममतामयी प्रेम की मूर्त स्वयं परमात्मा को अपने जीवन के आदर्शों एवं मूल्यों द्वारा प्रत्यक्ष कराने वाली, भारत को आध्यात्मिक विकास के ऊंचे शिखर पर पहुंचाकर देश का गौरव बढ़ाने वाली, संपूर्ण स्वास्थ्य, मूल्यनिष्ठ शिक्षा और पर्यावरण जागृत लाने के लिए लाखों भाई बहनों के प्रेरणा स्रोत है। त्याग मूर्ति दादी जानकी जी के नेतृत्व में हम यही आशा करते हैं कि आप सभी अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से आगे बढ़ते रहे। हम सभी आपके आरोग्य जीवन दीर्घायु के लिए शुभ कामना के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं। समस्त संत सभा ओम शांति। तो जो है दादी जी को आगे कर दीजिए और सभी संत उठ करके इसको स्वर्ण पत्रक जो बनाया गया है ये जो है भेंट करेंगे। हाँ, खड़ी हो जाएंगे। One Word Family। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम एकता सद्भावना ही, शुभकामना सद्भावना ही विश्व शांति का द्वार है। One God, One Word Family। One God, One Word Family। नहीं मैं और नहीं, हम शिव वारिस हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। यही हमारी ललकार है, यही हमारी ललकार है।
प्रभु का मंगल अवतरण।